अनलिमिटेड नोज या फिर अनलिमिटेड मनी? अनलिमिटेड नोज का क्या मतलब है? आई थिंक ये कहना चाहते हैं अनलिमिटेड ब्रीथ। मैं इन दोनों में से ये चूज करूंगी। फाइनली बेटा अब हम अमीर हो गए, अब हम इस कबाड़े से निकल के एक अच्छे से घर में जा सकते हैं। नहीं मम्मी, मैंने तो अनलिमिटेड ब्रीथ चूज किया है। क्या गधे की बच्ची, तूने ऐसा क्यों किया? हम अमीर होने वाले थे बेवकूफ। पैसे की जगह अनलिमिटेड ब्रीथ को कौन चूज करता है? वाओ, ये स्कूल में लैम्बोर्गिनी कौन चला रहा है? वो मेरी कार है, उसे चलाने के लिए मांगा था। अच्छी है ना? तुम्हें कैसी लगी? हाँ, ये बहुत ही ज्यादा कूल है। क्या मैं भी चला सकती हूँ? सॉरी रिंकी, लेकिन तुम तो अमीर नहीं हो, और अगर तुमने इधर उधर ठोक दिया तो उसका काफी ज्यादा खर्चा आएगा और तुम दे नहीं पाओगी। मुझे ऐसे मत देखो, मेरी गलती नहीं है, तुमने ही वो ऑप्शन चूज किया था। क्लास सब लोग एक्साइटेड है ना कल आइलैंड ट्रिप पे जाने के लिए? यस सर। वाओ, ये आइलैंड तो काफी ज्यादा अच्छा है। ये हमारे शिप को क्या हो रहा? सब लोग कैसे हिल रहे हैं, कितना फनी लग रहा है ना। जेंसी की बच्ची, हमारा शिप डूब रहा है और तुम्हें फनी लग रहा है ये सब? रिंकी, तुम्हारे पास अनलिमिटेड ब्रीथ है ना, तो तुम तो हम सबको बचा सकती हो, है ना? बोलो। अरे यार, ये लोग तो मुझसे हेल्प मांग रहे हैं, मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए या फिर नहीं? क्या मुझे 5 फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे? यस या फिर नो? मम्मी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अगर तुमने ये गेम खेला और तुमने 5 फ्रेंड्स बना लिए तो हमारी फैमिली अमीर हो जाएगी। क्या सच में? ये तो मेरा सपना है। तो वेट किसका कर रही हो बेटा? येस पे क्लिक करो। ठीक है, यस। क्या मुझे अपनी मम्मी को फ्रेंड बनाना पड़ेगा? मम्मी, क्या हुआ, तुमने मुझे बुलाया? मुझे इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए आपको मेरे फ्रेंड बनाना पड़ेगा। क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है? आज के बाद से मैं तुम्हारी फ्रेंड, ओके? हाँ, मुझे नहीं लगा था ये इतना ज्यादा इजी होगा। पता नहीं सेकंड कौन होगा। क्या टीना? लेकिन टीना तो मेरी दुश्मन है। क्या हुआ रिंकी, तुम दिन भर मेरा नाम क्यों लेती रहती हो? टीना, क्या तुम मेरी दोस्त बनना चाहोगी? व्हाट, ये कैसा मजाक है? तुम भूल गई हम बचपन से एक दूसरे के दुश्मन हैं? ओह, अब समझ में आया। पक्का इसके पीछे तुम्हारा कोई रीजन होगा, है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में। ओके, मैं तुम्हारी फ्रेंड बन जाऊंगी, लेकिन मेरे कुछ कंडीशंस हैं। कैसी कंडीशन? तुम्हें पूरे साल मेरे कैंटीन का खर्चा पे करना पड़ेगा और सबके सामने तुम्हें मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा। यार, ये कैसे कंडीशंस है? अगर मैंने मना कर दिया तो मैं इस गेम में फेल हो जाऊंगी और मुझे एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तुम्हारे पास 10 सेकंड है हाँ बोलने के लिए। पता नहीं आज क्या बैन होने वाला है। क्या कपड़े? आज तो मैं पक्का स्कूल नहीं जाने वाली। रिंकी, तुम स्कूल के लिए अभी तक तैयार नहीं हुई, तुम्हारी बस आती होगी। मम्मी, कपड़े बैन हो चुके हैं। आप क्या चाहती हैं कि मैं नंगू पंगू स्कूल जाऊँ? देखो, सोल्यूशन तुम्हें ढूंढना पड़ेगा बाकी बच्चों की तरह। बहाने मत मारो, जल्दी से तैयार हो। मम्मी यार, लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि सब लोग उर्फी जावेद के फैशन शो में आए हैं। रिया, जो तुमने सूटकेस पहना वो तुम्हें सिर्फ आगे से कवर कर रहा है, पीछे से सब कुछ दिख रहा होगा। नहीं रिंकी, मेरे पास अमेज़न के कुछ पार्सल के कार्डबोर्ड बचे हुए थे तो मैंने पीछे टेप से चिपका लिया। बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि मुझे बैठने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, मुझे खड़ा ही होना पड़ेगा आज पूरे दिन। वैसे तुम्हारा अच्छा है, तुमने पॉलिथीन पहना, तुम तो आराम से बैठ जाओगी। रिंकी, तुम्हें पता है जब मेरी मम्मी सब्जी मंडी जाती है सब्जियां लेने के लिए तो दुकान वाले ऐसे ही पॉलिथीन में मम्मी को धनिया देते हैं। काफी अच्छा जोक था बंटी, लेकिन मुझे हंसी नहीं आई। रिया, मुझे लगता है किसी ने पीछे से मेरी पॉलिथीन फाड़ दी। ओह नो रिंकी, तुम्हें चेंज करना पड़ेगा आइडिया। मेरे पास अमेज़न के एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड बचे हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। चलो यहाँ से चलते हैं, इससे पहले तुम्हें पूरा स्कूल देख ले। जल्दी। थैंक यू सो मच रिया, मेरी मदद करने के लिए। दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। वैसे हम दोनों ट्विन लग रहे हैं। चलो चलते हैं। मैं जान सकती हूँ कि लोग कहाँ पैदा हुए हैं या फिर मैं जान सकती हूँ कि लोगों की रियल एज क्या है? ये वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसीलिए। हाय बेस्टी। हाय रिया, 1 मिनट। तुम्हारी एज 18 साल है तो तुम अभी क्लास 10th में क्यों पढ़ रही हो? तुम्हें तो कॉलेज में होना चाहिए। रिंकी, धीरे बोलो वरना कोई सुन लेगा। वो मैंने अपनी एज के बारे में इसलिए झूठ बोला क्योंकि मैं एक ही क्लास में कई बार फेल हुई, इसीलिए मुझे एक ही क्लास कई बार रिपीट करनी पड़ी। प्लीज किसी को मत बताना। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ओके क्लास, सब लोग अपना होमवर्क सबमिट करो यहाँ पे। मैम, ये रहा मेरा होमवर्क। लाओ दो। ओह माय गॉड मैम, आपकी एज 69 है। इतनी एज के जब मेरे दादाजी थे तो वो रिटायर हो चुके थे और आप अभी भी काम कर रही हैं। रिंकी डियर, प्लीज ये बात तुम किसी को मत बताना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें हर टेस्ट में A+ दूंगी, ठीक है? ओके। मैंने सुना कि तुम लोगों का रियल एज बता सकती हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। तो क्या तुम प्लीज मेरा एज बताओगी? तुम्हारी एज है 98। क्या सच में? थैंक यू। लेकिन ये इतना यंग क्यों दिख रहा? इतनी अजीब बात है, मम्मी ने मुझे कभी नहीं बताया कि मेरी एज क्या है। चलो पता लगाते हैं। जल्दी से कमेंट से बताओ कि तुम्हारी एज क्या है। फाइनली वो दिन आ गया। रिंकी, तुम बताओ तुम कौन सा सीजन बनना चाहती हो? स्प्रिंग या फिर समर, कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ विंटर को छोड़ के। क्यों, तुम्हें विंटर क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि मुझे विंटर काफी ज्यादा डिप्रेसिंग लगता है। रिंकी, हमें पता चला है कि तुम विंटर सीजन बनी हो। चलो तुम्हें चेंज करने का टाइम आ गया है। क्या मैं स्प्रिंग या फिर समर बन सकती हूँ प्लीज? बकवास मत करो, हमारे पास टाइम नहीं है। चलो ये लो, जल्दी से ये स्वेटर और स्कार्फ पहन लो, ठीक है? लेकिन मुझे स्वेटर और स्कार्फ पहनना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अगर तुमने इसे नहीं पहना तो हम तुम्हें एलिमिनेट कर देंगे। आए बस समझ में? रिलैक्स, आप गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं पहन रही। वाओ, अब लग रहा है ना कि तुम विंटर सीजन हो। एनीवेज, क्या तुम रेडी हो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बाकी सीजन से? शायद। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या वो स्प्रिंग है? वो तो काफी ज्यादा हैंडसम है। ऐसा सोचना भी मत रिंकी। लेकिन क्यों? क्योंकि हम अपने अपोजिट सीजन को डेट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ विंटर विंटर को ही डेट करेगा और स्प्रिंग स्प्रिंग सीजन को। ये कैसा गंदा सा रूल है?
ये सब लोग हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं? क्योंकि विंटर सीजन सबसे ज्यादा टॉप पे और सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और यहाँ पे जितने भी सीजन है सब विंटर बनना चाहते हैं। विंटर इतना भी बुरा नहीं है। अगर तुम्हारा भी फेवरेट सीजन विंटर है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज के बाद से तुम्हारा नाम कुकी है, मैं तुम्हें टोपी पहना देती हूँ। हाँ मम्मी ये क्या है? जब सारे बच्चे 8 साल के हो जाते हैं तो उन्हें 10,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन हाँ अपने पैसों को जीरो मत होने देना। अगर ये जीरो हो गया तब क्या होगा? तब मुझे तुम्हें हमेशा के लिए गुड बाय बोलना होगा। मैं अपने सारे पैसे सेव करूंगी और एक दिन अमीर बन जाऊंगी। ये 10 साल बाद। अरे नहीं, मैं तो जल्दी गरीब होने वाली हूँ और इस हफ्ते तो मुझे अपने सारे बिल्स भी पे करने हैं। अगर मेरा बैंक अकाउंट जीरो हो गया तब तो मैं गई काम से। मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं, क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे दे सकती हो प्लीज? आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। मैम सामान लिया तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है मैं दे रही, ट्रांसफर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो नेक्स्ट टाइम मेरा नंबर होगा। यू नो व्हाट, नहीं मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ ना कुछ अपने लिए करना होगा। हाँ ओए लड़के, जल्दी से मुझे 50,000 रुपए ट्रांसफर कर। क्या तुम मुझे इस हेयर ड्रायर की हेल्प से डराना चाहती हो? हाँ, ये हेयर ड्रायर ही है और इसी से मैं तेरा मुंह फ्राई कर दूंगी। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे लॉन्ग वीडियो में अपलोड है, जाकर देख लो। सुन, तेरे पास बस 6 महीने हैं जीने के लिए। मैंने तुम्हें बहुत सारी वार्निंग दी थी लेकिन तुम सुधरोगे नहीं। मुझे पता है कि तुम झूठ बोलते हो और दूसरों को परेशान करते हो। मैं टीचर से पक्का कंप्लेन करूंगा। ओके ओए सुन, तू मेरा बैग घर तक पहुंचा देना। चंपू कहीं का। की और कितनी कंप्लेन आएंगी तुम्हारे स्कूल से? तुम बच्चों को परेशान क्यों करते हो? हाँ बताओ, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हें इस स्कूल से भी भगा दिया जाए? अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा बताओ? नहीं मम्मी, क्योंकि आज तक तो मैंने अपनी शक्ल शीशे में देखी नहीं। क्योंकि अगर मैंने अपनी शक्ल शीशे में देख ली तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं कितने साल तक जीऊंगा। और वैसे भी अगर मुझे पता चल भी गया कि मैं कितने साल तक जीऊंगा तभी मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस सुपर पावर ने मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। क्यों, आप भूल गई 7 साल पहले क्या हुआ था? 7 साल पहले। मम्मी मेरे सर पे क्या बना हुआ है? क्या लिखा है बेटा? यहाँ पर लिखा है टाइम अंटिल स्केलेटन बना है और लिखा है 70 इयर्स। बेटा लगता है तुम्हें तुम्हारा सुपर पावर मिल गया। तुम अपना चेहरा मिरर में मत दिखना, ठीक है? जल्दी से तुम अपने रूम में जाओ। ओके ठीक है। सब कुछ ठीक। हाँ लगता है वो दोनों घर आ गए, हमें छिपना होगा, जल्दी चलो। दीदी हम इस अलमीरा में क्यों छिपे हैं? स्वरा प्लीज हमसे ऐसे मत छिपो। हमें पता है कि तुमने वो मिसिंग अलर्ट वाली न्यूज देख ली है, लेकिन हम तुम्हें समझा सकते हैं। तुम तीनों कहाँ छिपे हो? तारा वो मुझे बुला रही है। वो बस उनकी चाल है, मैं तुम्हें सच में बता रही हूँ, वो तुम्हारी रियल मम्मी नहीं है। हाँ, शायद वो चले गए। क्या आप पुलिस को कॉल करेंगी? हाँ शिट, मेरे फोन को भी अभी स्विच ऑफ होना था। प्लीज कैंडी रोना बंद कर दो। कैंडी प्लीज तुम मत रो। हमने हर जगह देख लिया, बस इस अलमारी को छोड़ के। पकड़ लिया। हमने इन दोनों बच्चों को किडनैप किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इनसे प्यार नहीं करते हैं। लाओ इन्हें हमें दो। नहीं, तुम दोनों इन बच्चों से दूर रहना, समझे? हाँ हमसे दूर हो, तुम मेरी रियल मॉम डैड नहीं हो। तारा, ओह कितनी शर्म की बात है, तुम भी हमारी पहली बेबी सिटर की तरह निकली। बिल्कुल बकवास। क्या तुम दोनों ने इसके साथ क्या किया? वो जो तुमने खून ऊपर देखा था ना, वो उसी बेबी सिटर का था। इवनिंग मैम, ये पर्स और जैकेट मुझे दे दीजिए। थैंक यू मैम। ये सीट अभी तक क्यों नहीं आया? अब ये क्यों कॉल कर रहा है? हेलो मैम, एक गड़बड़ हो गई। मुझे सब पता है मुकुल, तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था वो भी तुमसे नहीं हो पाया। सुनो, आज के बाद से तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे, और अगर तुमने अपना मुंह खोलने की कोशिश की तो तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी फैमिली के साथ क्या कर सकती हूँ। आज के बाद से मुझे कॉल मत करना। रखो फोन। हेलो समारा। हाय सेठ। मैं देरी के लिए माफी चाहता हूँ। वो क्या है ना कि आज बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी। कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी, हम दोनों लोगों के लिए एवोकाडो सैलेड लेके आइए जरा। जी मैम। तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरी पसंद क्या है। सिर्फ तुम्हें क्या बात कर रहे हो? हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और अब तो हम दोनों कंपनी के पार्टनर्स भी बन गए हैं। और वैसे भी मुझे तुम्हें दिल से थैंक यू बोलना था। समारा, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। 1 महीने बाद। और वैसे मैंने इसमें अपना नंबर सेव कर दिया, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। ओके ठीक है। और वैसे डोंट माइंड, लेकिन तुम रहती कहाँ पे हो? वो जो रिवर फ्रंट के सामने एक बिल्डिंग है ना, मैं उसी में रहती हूँ। ओ रिवर फ्रंट के सामने वाली बिल्डिंग, वो तो मेरे पापा ने बनवाया था। सच में? क्या उस बिल्डिंग के ओनर तुम्हारे पापा है? हाँ, और वैसे तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं? आई मीन वो कहाँ रहते हैं तुम्हारे साथ ही? वो एक्चुअली मेरे मम्मी पापा दोनों दुबई में रहते हैं, वहाँ पे उनका बिजनेस है और मैं यहाँ पे अकेले रहती हूँ। वाह, तुम तो काफी स्ट्रांग हो कि तुम अकेले रहती हो अपने मम्मी पापा के बिना। अरे नहीं, मुझे घर जाना होगा। ओह सॉरी, मैंने लेट करा दिया। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, कभी और। ओ ओके बाय।
मम्मी मैं घर आ गई। अरे बेटा तू आ गई, आज तो तुझे लेट हो गया, मैं तो डर ही गई थी। वो एक्चुअली मम्मी जो मेरी पहली बस थी ना वो मुझसे मिस हो गई थी, इसलिए मैंने दूसरी बस। अरे बेटा ये तेरा फोन, ये तो वो वाला फोन नहीं है ना जो मैंने तुझे सुबह सुबह दिया था? मम्मी बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है? ओह चल ठीक है। अच्छा चल, मैं बिल्डिंग की सफाई करने जा रही हूँ, सुबह से मैंने कूड़ा नहीं फेंका। मम्मी आप इतने लोग के घर काम करते करते ऊपर से इस पूरी बिल्डिंग की सफाई करके आप थक नहीं जाती हैं? अरे नहीं